अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही यूनिक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। एटॉमिक नंबर और मैस नंबर में क्या क्या सिमिलरिटीज मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कई वीडियो इस तरह की देखी होंगी कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर, या अपने स्कूल या कॉलेज में या टीचर ने आप लोगों को पढ़ाया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। बट आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं इस वीडियो में, और वो ये कि एटॉमिक नंबर और मैस नंबर में क्या क्या चीजें सिमिलर हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को करवाऊंगा 7 सिमिलरिटीज बिटवीन देम। तो अगर आप लोगों ने ये तमाम सिमिलरिटीज जाननी है तो आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना होगा। तो चले आए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं अपना वक्त जाया किए बगैर। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर और मैस नंबर की सिमिलरिटीज को करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बेसिकली एटॉमिक नंबर और मैस नंबर है क्या, या हम इसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि व्हाट इज मैस नंबर एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम एटम के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। हमें इस बात का इल्म है कि जो एटम है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, और उन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम क्या है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ये जो ब्लैक कलर के डॉट आपको नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये बात तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। इसी तरह ये जो ब्लू कलर के डॉट्स है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है? प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है। इसी तरह ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस का चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर हम ये इमेजिन कर लें कि ये भी किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, तो ये इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द ऐसे रिवॉल्व कर रहा होता है 3 डायमेंशन। और जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के गिर्द, उसे हम शेल कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, शेल की डेफिनेशन हम कुछ यूं करेंगे: द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड शेल। शेल को ऑर्बिट भी कहा जाता है और एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है? कितने ब्लू कलर के डॉट्स हैं? 1 2 3। तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो कितनी है? वो 3 है। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली है क्या? देखिए स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एटॉमिक नंबर फिर क्या होगा? यहाँ पर एटॉमिक नंबर 3 होगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे इसका एटॉमिक नंबर 3 क्यों है? देखिए स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन हमने सिंपली यू की कि न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हैं? 3। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि एटॉमिक नंबर बेसिकली है क्या। एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं? 3। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 3 होगा। इसी तरह अब हम कहेंगे मैस नंबर किसे कहते हैं? मैस नंबर न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं और जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं? मैस नंबर कहते हैं। तो मैस नंबर की तारीफ आप
कुछ यूं कर सकते हैं कि सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज कॉल्ड मैस नंबर। तो मैस नंबर हम कुछ यूं कहेंगे कि n प्लस पी इज इक्वल टू मैस नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, इस एटम का अब हम मैस नंबर फाइंड करना चाहते हैं। तो यहां पर ये ब्लैक कलर के डॉट्स कितने हैं? 1 2 3 4। यहां पर 4 न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कितने हैं? यहाँ पे प्रोटॉन्स 3 हैं। तो यहाँ पर मैस नंबर क्या होगा? यहाँ पर मैस नंबर होगा 7। तो इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है? इस एटम का एटॉमिक नंबर 3 है और इसका मैस नंबर क्या है? इसका मैस नंबर 7 है। तो मैस नंबर और एटॉमिक नंबर में जस्ट फर्क ये है कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं और मैस नंबर सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मैस नंबर। न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है और न्यूक्लियस में जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं और जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं? मैस नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से और मैस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है A से। तो इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? इस एटम का एटॉमिक नंबर है 3 और इसका मैस नंबर क्या है? मैस नंबर 7 है। पहली सिमिलरिटी एटॉमिक नंबर और मैस नंबर के दरमियान वो ये है कि बोथ आर रिलेटेड टू एटम्स। दोनों किससे रिलेट करते हैं? दोनों एटम से रिलेट करते हैं। देखिए ये हमने एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। हमने पता लगाया कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है 3 और इसका मैस नंबर क्या है? इसका मैस नंबर है 7। तो हमने एक ही एटम से उसका मैस नंबर भी पता लगाया और उसका एटॉमिक नंबर भी। तो एटॉमिक नंबर और मैस नंबर दोनों का ताल्लुक दोनों किससे रिलेट करते हैं? दोनों रिलेट करते हैं एटम से। दूसरी सिमिलरिटी एटॉमिक नंबर और मैस नंबर के दरमियान वो ये है कि बोथ आर यूनिक फॉर ईच एलिमेंट। एटॉमिक नंबर और मैस नंबर हर एलिमेंट के लिए यूनिक है। अब कैसे यूनिक है इसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स के सिंबल लिखे हैं। Na सिंबल है सोडियम का, He सिंबल है हीलियम का, C सिंबल है कार्बन का। सबसे पहले हम इन एलिमेंट्स का मैस नंबर लिख लेते हैं। इसका मैस नंबर क्या है? इसका मैस नंबर है 23। इसका मैस नंबर क्या है? इसका मैस नंबर है 4 और इसका मैस नंबर क्या है? इसका मैस नंबर है 12। देखिए 3 एलिमेंट्स हैं, क्या इनका मैस नंबर सेम है? नहीं स्टूडेंट्स, इसका मैस नंबर सेम नहीं है। तो हर एलिमेंट्स के लिए जो मैस नंबर है वो यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। इसी तरह अगर हम बात कर ले इनके एटॉमिक नंबर की, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो देखिए हर एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए जो मैस नंबर और एटॉमिक नंबर है वो यूनिक है। आप पीरियोडिक टेबल में देख ले, बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनका एटॉमिक नंबर और मैस नंबर बिल्कुल डिफरेंट है। एक ऐसा भी एलिमेंट या एक हाइड्रोजन का एक ऐसा आइसोटोप मौजूद है जिसका एटॉमिक नंबर और मैस नंबर सेम है और वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है प्रोटियम, जिसका एटॉमिक नंबर और मैस नंबर सेम है। तो बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, ज़्यादातर केसेस में हमने ये देखा कि एटॉमिक नंबर और मैस नंबर जो है वो एलिमेंट्स के लिए यूनिक है। तीसरी सिमिलरिटी एटॉमिक नंबर और मैस नंबर के दरमियान ये है कि एटॉमिक नंबर और मैस नंबर को इस्तेमाल करके, उसको यूज़ करके
हम एटम का बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। कहने का मकसद ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर बहुत यूजफुल है। किसके लिए? एटम्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए, एटम का बिहेवियर स्टडी करने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो दोनों में ये सिमिलरिटीज मौजूद है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर को यूज करके हम किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एटम की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं और उसकी बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। तो बिहेवियर को स्टडी करना किसकी मदद से करेंगे? एटॉमिक नंबर। बिहेवियर को स्टडी करना किसी भी एटम का किससे करेंगे? मास नंबर। तो दोनों में ये सिमिलरिटी मौजूद है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर को अगर इन दोनों को यूज करें ये बहुत यूजफुल है। किस लिए? एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, एटम के बिहेवियर को समझने के लिए, एटम की बहुत सी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए। फोर्थ सिमिलरिटी एटॉमिक नंबर और मास नंबर के दरमियान वो ये है कि बोथ आर नंबर। देखिए, जब मैं बात करता हूँ एटॉमिक नंबर की और जब मैं बात करता हूँ मास नंबर की, तो दोनों के आखिरी वर्ड क्या है? नंबर। तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या? वो ये कि बोथ आर नंबर। दोनों क्या है? नंबर है। किस चीज़ के नंबर है? एटम के मुतल्लिक ये नंबर है। एक एटॉमिक नंबर है और दूसरा मास नंबर है। तो ये भी दोनों में सिमिलरिटी मौजूद है, वो ये कि बोथ आर नंबर्स। अब हम बात करेंगे सिमिलरिटी नंबर 5 की। देखिए स्टूडेंट्स, जो एटॉमिक नंबर है वो खुसूसियत किस चीज़ की है? वो प्रॉपर्टी किस चीज़ की है? वो एटम की प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर हम बात कर ले मास नंबर की, मास नंबर भी खुसूसियत किस चीज़ की है? वो एटम की खुसूसियत है, एटम की प्रॉपर्टी है। तो दोनों में एक सिमिलरिटी ये भी मौजूद है कि बोथ आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। सिमिलरिटी नंबर 5 यही है कि बोथ आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। अब हम बात करने वाले हैं सिमिलरिटी नंबर 6 की। वो ये कि एटॉमिक नंबर का और मास नंबर का हम इस्तेमाल करते हैं एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए, एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों में ये सिमिलर है कि उन दोनों को यूज़ करके हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो पहले ज़माने में जो पीरियोडिक टेबल बनाए जाते थे वो मास नंबर के बेस पे बनाए जाते थे। आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मौजूद है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे बना है। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों में ये सिमिलरिटी ये है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों हम यूज़ करते हैं किस लिए? एलिमेंट्स की पहचान के लिए, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, ताकि हम एलिमेंट्स को आसानी से शिनाख्त कर सके, उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सके। किसकी मदद से? या तो एटॉमिक नंबर की मदद से या मास नंबर की मदद से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और सबसे आसान प्रॉपर्टी वो ये है कि अगर किसी एलिमेंट का मास नंबर ज़्यादा होगा, मतलब मास नंबर हाई होगा, तो उसका एटॉमिक नंबर भी हाई होगा। अगर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कम होगा तो उसका मास नंबर भी कम होगा। अब इसको समझने के लिए इन तीन एलिमेंट्स की तरफ देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके एटॉमिक नंबर क्या है? 2। तो एटॉमिक नंबर कम है तो इसका मास नंबर क्या है? मास नंबर भी कम है, 4 है। इसी तरह यहाँ पर एटॉमिक नंबर अब बढ़ चुका है, 6 है, तो मास नंबर भी क्या है? 6। मतलब एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा होगा तो मास नंबर भी ज्यादा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मास नंबर क्या है? मास नंबर 23 है। एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। तो मास नंबर ज्यादा, एटॉमिक नंबर भी ज्यादा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और उसका मास नंबर क्या है? 35। मास नंबर ज़्यादा, एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा। अगर मास नंबर कम, एटॉमिक नंबर भी कम। तो दोनों में सिमिलर ये है कि अगर किसी एलिमेंट का मास नंबर ज़्यादा होगा तो उसका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा ही होगा, बड़ी वैल्यूज़ की होगी। तो इफ़
mass number of an element is high, अगर किसी एलिमेंट का जो mass number है वो ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, तो उसका एटॉमिक नंबर भी ग्रेटर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी वीडियो हो जाती है मुकम्मल। अगर इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।